मामा पूरी बचने तो एक बार क्या चाहता हूँ कह ना सकूंगा तेरे बिना एक पल रह ना सकूंगा अब तो दिखा दे दीदार अब तो दिखा दे दीदार आजा मैं तो उतारू तेरा तो एक अब तो दिखा दे दीदार अब तो दिखा दे दीदार मेरे आए तेरा दिखा दे आजा मैं तो तुम्हारो तेरा दिखा दे एक लेकर के कुछ आया है नाखून लेकर के जाएगा। कि हे मानो जो तूने लिया है वो यहीं से लिया और यहीं तुझ एक और उनकी सेवा वो करने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई बरसात का महीना है, छप्पर मैं कैसे छप्पर ठीक करने के लिए जाऊं? ऐसा नए गुरुजी मुझसे मत कराओ। गुरु बेचारा गया ऊपर छप्पर सुधारा, ठीक किया। से सूखी लकड़ी ले जाओ। गुरुजी मैं जंगल में जाऊंगा, मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी, आप पीछे हो जाएंगे, ये तो बहुत जुल्म की बात हो जाएगी। ऐसा जुल्म मेरे से मत कराओ। गुरुजी आपे आ गए, जंगल से सूखी लकड़ी काटी, भोजन बनाया और चेले से कहने लगे बेटा
भोजन तैयार है, भोजन कर लो। बोला गुरुजी आपकी 2 आज्ञा मैंने नहीं मानी और तीसरी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। तो हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं? हमारे पंडित जी महाराज ने बहुत इसके ऊपर विशेष तौर से प्रवचन किया है कि अगर हम अपने गुरु के कहे को मानते हैं तभी भगवान हमारी सुनता है। अगर हम गुरु के कहे को नहीं मानते तो भगवान हमारी कहे को सुनेगा। कहते हैं कि एक आदमी को नारद मुनि कहने लगे कि भाई तुम्हारा गुरु कौन है? कि मेरा तो कोई गुरु है ही नहीं। कहने पे गुरु बनाओ। और ये किसे बनाओ? मुझे हुक्म करो, मुझे क्या आज्ञा है कि चलिए जाल उठाइए, मेरे साथ चलिए। पूरे दिन मछली पकड़ी, शाम को चल भाई मछली उठा घर चल। रोज का यही काम। तो उस आदमी ने पूछा कर कहीं तुमने गुरु भी बनाया या नहीं? बोले यार गुरु तो हमारा है। बोला तुम अब तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। पर्द लगा दिया। अगर आपने गुरु के साथ देखना है उसका पर नहीं देखना है। इसलिए जो आपको गुरु आदेश करे उस आदेश का आपको पालन करना चाहिए। मैं ज्यादा समय तो आपका नहीं ले लूंगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो उसे धारण करना, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। धन्यवाद। 500 रुपए सुरेश शांतचंद जी दभेड़ा वाले। 150 रुपए शारदा के हरिदास के बिहारी बे
सूरत ये हरिदास के बिहारी बेमौती पर लगाए बेमौती लगाए तुमसे लगा के यार लो खबर हरिदास के बिहारी तुझे लो खबर। जिस माध्यम से मैं उसे भजन को सुनाने जा रही हूँ, आज्ञा दी उसमें एक बहुत सच्ची कड़वाहट है। मेरे गुरुदेव इसका वर्णन कर चुके हैं कि संसार में कोई अपना नहीं। बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये सत्संग के मिटा दे अपनी हस्ती कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातें हैं बातों पूज्य गुरुदेवान की बोलिए आनंद कंद भगवान की, माता की बोलिए, धर्म दरबार की बोलिए, आज के आनंद की बोलिए, अब अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु आते हो मेरे हर हो कलेस विकार, सच्चा है प्रभु तू ही सब सच्चे तेरे असूल, मैं तो सब चरणन का दास हूँ और सब चरणन की धूल, नहीं भजन और बन सतगुरु जी दीजियो हृदय में ज्ञान, हिरनैया डोल रही सिंध में तो सतगुरु
भाई राम नाम की झोपड़ी और फिट पापी का गाँव। हर आग लगे उन रंग महलों में जहाँ नहीं राम का नाम। भाई दुनिया सब निर्धना और धनवंता नहीं को, फिर धनवंता सोई जाती की हो। भाई नारी निंदा ना करो, नारी गुणों की खान। हर नारी से नर होते हैं भाई, धूरूप है लाद समान की। बोली आनंदवान की, बोली सभी संत महापुरुषों की, बोली भगत और भगवान की। परमात्मा संसमात्मा की शक्ति जो भी धर्म प्रेमी के बारे में बखान कर दिया। धर्म प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा की पूर्ण आत्माओं, कि सत्संग बड़ी पुण्य आत्मा को मिला है। इसके बारे में पूज्य महाराज जी ने बहुत विस्तार पूर्वक आप लोग कथा सुनाई। धर्म प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा। दो चीज दुर्लभ बताई संसार में तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी ने। दो चीज दुर्लभ कौन सी है वे धर्म प्रेमी सज्जनों सब आप लोग जानते भी हो। रामचरितमानस का स्वाध्याय करते होंगे, पाठ करते होंगे, पढ़ते होंगे, कथा सुनते होंगे। दो चीज कौन सी दुर्लभ बताई? संत समागम, संतों का सगम जो हो रहा है आज हम प्रेमी सज्जनों। संत अरे टूटा फल डाल से फिर लगे न दूसरी बार। मानुष देह कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ कंतन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ कंतन गावा। शुर दुर्लभ पुणात्माओं। और मुझे महाराज जी कह रहे समाज की भी कोई दिक्कत नहीं। अगर एक भी कामयाब हो गया तो मेरा नाम उमर करेगा दुनिया में परमपिता परमात्मा की जय मालिक सच्चे की। गुरु मच्छंदर नाम के गुरु मच्छंदर नाथ जी जो है 1440 थे धर्म कर प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा महाराज कि भगवान का वास हृदय के अंदर होता। धर्म प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा की पुण्यात्माओं, मन के मंदिर में बैठा लो मूर्ति भगवान की श्याम की। पता नहीं किसका हृदय महर्ष है, मतलब स्पर्श हो जा और धर्म प्रेमी हो जा, हमारे जैसों का भी कल्याण हो जा, हमें भी हो सके सदगति परमपिता परमात्मा देता। क्योंकि गीता में पिता परमात्मा जो एक दूसरे संत का स्पर्श हो जा, पल्ला लग जा, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा के प्यारो, हमारा भाव है हृदय से मिला। एक हमारे मोटा धर्म प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा की पुण्यात्माओं, कभी जो हमारे गुरु भाई जितने भी हैं प्रेमी परमपिता परमात्मा के प्यारे महाराज जी के लाडले सब भगत जी नहीं लिखता। भगत जी क्यों नहीं लिखता? हमारे गुरु जी ने एक बार हम उपदेश करा था, धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान तक प्रार्थना करते हैं। इतना महाराज जीवन है, जितने हमारे गुरु भाई हैं उन सब महाराज जी कह के मिलते रहे जीवन में परमपिता परमात्मा के प्यार। पता नहीं किस रूप में परमपिता परमात्मा महाराज जी हमें दर्शन देते। महाराज कौन है? परमपिता परमात्मा राजाओं का भी राजा महाराज है। इसलिए हमारे मुंह है कभी भगत नहीं करता जो अपने गुरु भाई है। कोई बता दे कि भगत जी जनता जनार्दन परमपिता परमात्मा के साक्षात रूप आप ही तो बैठे। पता नहीं कौन सा भाई ध्रुव का भाव लेके बैठा, कौन सा भाई धन्ना का भाव लेके बैठा, कौन सा भाव लेके यहाँ प्रोग्राम में बैठे, कौन सी भिलनी का भाव
दर्शन होने मात्र से धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा के प्यारों भगवान की पुण्यात्माओं के श्रीमद् भागवत धर्म प्रेमी सज्जनों श्री महाराज जी बैठे कि 1000 पाप नष्ट हो जाते हैं धर्म प्रेमी सज्जनों संत के दर्शन करने मात्र से। कितना लाभ है धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता। कुछ बोला महाराज जी ने गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे, अर्जुन पूछ रहे हैं परमपिता परमात्मा गुरु की क्या आवश्यकता है इस संसार में? क्या गुरु के बिना भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्या भवसागर पार नहीं हो सकते? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू बड़ा सौभाग्यशाली नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है, और सन्यासी का गुरु कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का गुरु कौन है? धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे। नुका जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है, जो गुरु का सेवक है मेरा सेवक है। किसकी सेवा करते हैं? जो गुरु की सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे गीता जी में धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा। हमारे यहाँ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है, 28 धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा ग्रंथ है, और सब में मुख्य है, सबका निचोड़ क्या है? गीता जी। श्रीमद् भागवत गीता तक कोई से वेद भी रख सकेगी जज साहब? ऐसा न पढ़े मतलब जय वो कोई भगवान कह रहे परमपिता परमात्मा तो कह तो मैं भी ना ही धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा। ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे जो और जो गुरु का तराग का भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उन्हें सप्तग्रास मारे का पाप है। जो गृहस्थी बिन गुरु के है चंडाल के समान है। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा। तो धर्म प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा के प्यारों भगवान की पुण्यात्मा। प्रधान जी बेचारे आ नहीं पाए, किसी कारण से कोई देहात होगी। और एक और हमारे पूज्य श्री महाराज जी थे, बहुत अच्छे प्रेमी थे। महात्मा जी बाल ब्रह्मचारी, छोटे से ही 7-8 साल के, मतलब जो है भगवान की दया परमपिता परमात्मा की। और छोटे से 100 साल से भी ऊपर रखे हुए परमपिता परमात्मा की दया है। और धर्म प्रेमी सज्जनों जो हुक्का पीने वाला उसके लिए हुक्का है, जो बीड़ी पीने वाला उसके लिए बीड़ी है। और जाट धर्मशाला पहला नंबर है हिंदुस्तान में, क्या पूरे देशों में कहूँ मैं तो, जिसके गेट में 2.5 करोड़ रुपए लगे हैं। ऐसी धर्मशाला जाट धर्म तो वहां भी फ्री सेवा होते हैं, वहां कभी कोई पैसा नहीं होता। प्रभु के प्रभु के प्यारो 3 बार नमस्कार कर धरती माँ को प्रणाम करके और अपने हाथ जो है मस्तक पर लगाओ और धर्म अष्ट रेखा देखो, अष्ट रेखा देख लीजिए। इसमें धर्म परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा लक्ष्मी का वास होता है, तो लक्ष्मी प्राप्त होते प्रभु के प्यारो परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा भाव दिए देवी देवताओं के प्रति। मतलब भजन कोई गलत नहीं है प्रभु के प्यारों। ये भी सत्यपाल जी गा रहे एक भजन, जिस भजन में राम का नाम न हो, भजन में राम का नाम न हो, भजन बेगाना नाचे। जिस भजन में उस परमपिता परमात्मा का नाम ना हो। देखो और भी भजन के बारे में कहा गया, जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन भी गाना। यहाँ शमशान घाट पास में नजदीक तेजपाल के घर पर ले जाओ। जीव असली ज्ञान वैसा हमें जी भी हो जी भी। इतना तो हम संसार में कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ, कभी उस देवी के चक्कर में, कभी किसी देवता के चक्कर में, कभी कहीं। असली ज्ञान जो हो यहाँ हो शमशान घाट पर, वहाँ कहें बोल रहा हो भाई परमात्मा से प्रार्थना कर लो भगवान इसकी आत्मा का कल्याण कर दे। और एक श्लोक में सब कुछ निचोड़ कर दिया, माया माया सब भजे। प्रातः काल उठते सार किस तरीके से माया है, माया माया सब भजे माधव भजे तो माया उसी की हो। और एक बात हो रहा है धर्म प्रेमी सज्जनों परमात्मा के प्यारों, जीते जागते मिसाल आपके सामने। मैं ही धर्म प्रेमी सज्जनों किसी की धर्म पत्नी की तारीफ करूं, फला की धर्म पत्नी ऐसी है, फला की धर्म पत्नी ऐसी है, फला की धर्म पत्नी बड़ी सुशील है, बड़ी सज्जन है, बड़ी धर्मज्ञ है, बहुत अच्छी है, तारीफ करता चला जाऊं। समझिए बात, हम जड़ को तो याद ना करें विष्णु भगवान के जिसके वो चरण दबारी 24 घंटे लक्ष्मी माँ है जी।
माया माया सब भजे, माधव भजे नाकू। अरे जो माँ छोड़ कर चले जाएगी पिता को, है या ऐसी बात नहीं। भजन नहीं करे परम पिता परमात्मा की किसी में किसी के आस्था नहीं। बहुत जो यहाँ प्रेमी बैठे उनकी आस्था है परम पिता परमात्मा में जुड़ी, परम पिता परमात्मा में। और जो भजन में जिसकी आस्था जुड़ी है तो उसे माया स्वयं मिलती है। जो माया के पति को भजे, लक्ष्मी के पति को भजे, लक्ष्मी कब प्रसन्न होगी? जो उसके पति को याद करे, ओ मेरा बेटा मेरे मालिक को याद कर रहा, चलो मैं भी मालिक के साथ ही। जो मालिक को याद करते हैं तो माँ के पीछे दौड़ती है। धर्म प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमात्मा की पुण्यात्माओं, आगे मर्जी आपकी है। स्वीकार करें या कहीं भी जाओ, हम तो दिक्कत हमारे साथ हर टाइम 24 घंटे रहते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमात्मा की पुण्यात्माओं, मर्जी आपकी। चाहे वीरान रहिए और चाहे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, क्योंकि समय थोड़ा है। धर्म प्रेमी सज्जनों, फिर यहाँ करने था कोई फायदे के लिए कदियों प्रेत बनकर मारे चिपटे और हमें परेशान करें। इसलिए वो 2 मिनट का मौन और गायत्री मंत्र का जाप करें। बोला पंडित जी को बैठा दो, पाठ कर देंगे। पाठ क्यों करते हैं? कि इसकी आत्मा कहीं शांत बैठ, कभी दुष्ट परेशानी करता रहे पूरा जीवन। कहने बोला उसका बढ़कर वहां बढ़कर वो तो मैं अगर जो ऐसे मौन करने तक और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करने तक अगर ऐसा मौका मिले तो हम क्यों बोलो बहनों भाई बंधुओं, प्रभु के प्यारो परम पिता परमात्मा की पुण्यात्माओं, इसलिए कह रहे कि आप तन मन धन से सेवा करते हैं तो इस सेवा को भगवान थारे स्वीकार करा और परम पिता परमात्मा आपका कल्याण हो। हम कहते हैं धर्म प्रेमी सज्जनों, तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो बोले भाव से गाइए और बजाइए। क्या भाव दिए इस भजन में धर्म प्रेमी सज्जन। निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हमेशा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। क्या चलना माल मुलक का, क्या ले जा तेरे संग ना चले शरीर। माल मुलक माल मुलक का, क्या ना चले शरीर। हनदान निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी रे देवता, बहुत मनाए पीर। बड़े मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। बहुत मनाए देवी रे देवता, बहुत मनाए पीर। बहुत मनाए देवी देवता। मेरी कोई नाड़ तस्वीर। हमेशा निकल गया पिंजरे, खाली पड़ी रही तस्वीर। हमेशा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली
बहुत मनाए पीर, और अंत समय तो लदका चला तेरी कोई ना डगी। यहाँ भाई लोग बैठे धर्म पर कंधा मतलब अर्थी ठा के चलते हैं और शमशान घाट तक। अगर कोई एक बार भी किसी देवी देवता को याद करता हो तो मुझे खड़ा होकर बताइए, किसका ध्यान करते हैं? परमपिता परमात्मा का। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केवल एक बदल सकता है दुनिया में, एक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश परमपिता परमात्मा चाहे तो कल्याण करे, चाहे मोक्ष दे, और चाहे अपने चरणों में स्थान और या धर्म प्रेमी सज्जनों मनुष्य का शरीर दे या हमें 84 में भेजे, वो उसके हाथ है परमपिता परमात्मा के। और धर्म कह चुका, भक्त चले एक पग में चलो पग है, उसने भगवान के कार्य संभाले। और रावण ने भगवान के मार्ग में बाधक बना। क्या है? 1 लाख 1.25 लाख नाते ता घर दीवाना सब सपट कर दिया परमात्मा ने। दांत कोई दीवा बत्ती। और विभीषण ने क्या करा? 4 निकल ली, उसने सब कुछ पढ़ लिया, पर्चे चाहे फिर पलटो और चाहे ना पलटो, धर दो उठा के बांध गए। जिसने 3 बात ग्रहण कर ली उसने सब। रावण इतना संसार रहेगा, इतना करोड़ों तस्वीर बनते हैं और पटाखे लगा कर भड़म भड़म बुलवाते हैं दशहरे पे। तो प्रेमी सज्जनों, इन बात को स्वीकार करियो आज के सत्संग तक, क्योंकि सत्संग में जितनी चर्चा करी जाओ याद रहते। माता पिता और गुरु की फटकार जिसने ग्रहण कर ली वो हीरा बनेगा धर्म प्रेमी सज्जनों। और सोचा कि भाई मेरी तो बेइज्जती कर दी गुरु जी ने, है जी। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, पहली तो बात इज्जत नहीं होती भगत का, और भूखे प्यारो पहली तो बात इज्जत नहीं होती। जिस दिन गुरु जी की कुंटी में और हम चले गुरु के शरण में, क्यों? मेरा भाई की इज्जत करेगा। और धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा के प्यारो क्या नहीं करा उसके साथ में। बच्चा इतनी कठिन परीक्षा, ठीक है। जितना बच्चा साल भर की मेहनत, मेरे माता पिता ने कैसे कैसे मुझे पढ़ा लिखा, परमात्मा पता नहीं कामयाब करेगा कि नहीं करेगा। बाजा तो जहर खा ले, एक बार माँ में कैसा करा मेरे लिए व्यवस्था, और मैं फेल होगा तो वो जहर खाने बाजा वैसे खाना नहीं चाहिए। फैल पास भगवान के हाथ, परमपिता परमात्मा के मालिक सच्चे दुष्प्रवृत्ति का था। वो बोला जी पता लगा तुझे सत्संग में जाना, कीर्तन में जब फैल होगा, वो तो पास हो गया और वो फैल होगा। जिन्हों परमपिता परमात्मा की पुण्यात्माओं, ये बात मेरी याद रखो, गुरु की माता पिता की फटकार सहनी चाहिए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, भगवान की कोई अति कृपा समझनी चाहिए। मैं नौगांव में बताया था, मेरे गुरु भाई बैठे ना हो गए तो उसमें देख गया था परमपिता परमात्मा के दया मालिक सच्चे की। और दूसरा हमारे यहाँ एक गुला जोड़ है, हमारे यहाँ के भक्त आ रहे 2-3, तो गुले जोड़ पर जो दूसरा थप्पड़ मारा था धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरु की आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु के प्यारों, परमपिता परमात्मा के पुण्यात्माओं, ज्यादा न कहते हैं, सभी के श्री चरणों में वंदन करते हैं, सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। वैसे हमारे समाज परमपिता परमात्मा की दया मालिक सच्चे के बड़े ही परमपिता परमात्मा की रहमत है। मालिक सच्चे की सभी बड़े भाव विभोर परमपिता परमात्मा की दया भजन करते हैं और करना चाहिए। प्रभु के प्यारों, दोनों टाइम नियम के अनुसार भोजन मिले ना मिले, भोजन छूटे तो छूट जाओ, अगर भजन नहीं छूटना चाहिए दोनों टाइम। धर्म प्रेमी सज्जनों, बाकी काम करते रहो और नाम परमपिता परमात्मा का जपते रहो। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते झाड़ू लगाते बर्तन मांजते चूल्हा चौका करते साइकिल चलाते मोटरसाइकिल चलाते फावड़ा चलाते गृहस्थियों का धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरु जी कह रहे थे अगर भाई जिस गृहस्थी का कार्य बिगड़ जा वह गृहस्थी भी किसी काम की नहीं, तो ना घर का काम छूटे और ना ही परमपिता परमात्मा का नाम छूटे। प्रभु के प्यारों, इसी के साथ हम वाणी को विश्राम देंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, 1-2 मिनट की केवल क्षमा मांगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक धुन बोल रहे हैं, उसी के साथ में वाणी को विश्राम। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली लाला, भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, भजो गोविंदा
प्रशंसा करते हैं धर्म प्रेमी सज्जनों परमात्मा के प्यारों। कुछ आदमियों के मन में हो, कुछ बुद्धि में के जी पूर्ण अवतार हुआ, 16 कला अवतार भगवान श्री कृष्ण हुए वृंदावन में। तो भगवान श्री कृष्ण एक कदम के पेड़ के नीचे खड़े बंसी बजा रहे थे, मुरली बजा रहे थे। तो बंसरी जैसे भगवान श्री कृष्ण बजा रहे थे, कन्हैया की बड़ी प्यारी धुन चल रही। तो मोर ने नाचना शुरू कर दिया बंसी की धुन सुनकर। नु कहा कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजावे थे तो नु कहे 9 लाख गाय थी नंद बाबा के यहाँ। जोर से वो 168 किलोमीटर मकू जंगल है, 168 किलोमीटर मकू, जिसमें मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव ये सारे धाम है हमारे राधा रमन देत। तो जो वहां गए तो 168 किलोमीटर में को कन्हैया जी की नंद बाबा की गाय चुरा रही। और भगवान जी कन्हैया बंसरी बजाते तो वे 9 लाख के 9 लाख गाय ऐसी पूरी। ये तो समय नहीं था जो मैं विस्तार पूर्वक कथा सुनाऊं। महाराज जी भगवान दया परमपिता परमात्मा सौभाग्य मिले तो महाराज जी कभी कथा में जरूर सुनावेंगे कि उसे इंद्र महाराज जी को कैसा संसा हुई थी, कैसे उसने बारिश करी थी और कैसे भगवान ने बाल ग्वालों के गांव बछड़ों की रक्षा करी थी। कभी महाराज जी इस भगवान थे, उनका कोई बाल नहीं पा सका। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान श्री कृष्ण ने, बोला मेरा असली रूप देख। और दिव्य दृष्टि का बता आपको प्रणाम करता नमस्कार करता हूँ महाराज, मुझे तो वही मनुष्य वाला पीरा। तो धर्म प्रेमी सज्जनों पिता परमात्मा की पुणात्माओं, भगवान है, हम ये हैं, हम वो हैं। भगवान को बस केवल सत्ता एक ही है पिता परमात्मा। धर्म की हानि हुई तो पिता परमात्मा ने किसी न किसी रूप में आके पिता परमात्मा फिर अपने धाम को गए, उन्हें दर्शन दिए, उनका कल्याण करा, गति दी, अपने चरणों में जगह दी। तो यही भगवान की लीलाओं के अवतार का कारण है। धर्म प्रेमी सज्जनों पिता परमात्मा की पुणात्माओं, संशय में ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं। वो उससे कहें बोला ये भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे थे वैसे थे, ये तो वह है वो है, गोपिकाओं के गैल में फिरे थे, ऐसा करे थे। तो धर्म प्रेमी सज्जनों बहुत मतलब इस बात को कहते हैं प्रभु के प्यारों परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म भगवान थे। और गीता पढ़ा करो, गीता जैसा ज्ञानी रामायण जैसा आदर्श नहीं, गीता पढ़ोगे तो आपको कोई भगा नहीं सकता, चाहे किसी भी पंथ का हो। वैदिक सनातन धर्म ही एक धर्म है और बाकी 989 पंथ है, चाहे मत कह लो। जिसका जैसा मत है वैसा ही पंथ बना के खड़ा कर लिया। ये जो बजे ना कितने में खराब आते वाला घरों में हो जा खड़ा के सड़क में, अरे माता बहन हो जा बीच में भी नाचे, वैसे कहेंगे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आवेगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा पर शर्म नहीं होगी। तो वे तो मारे ढूंगे बढ़िया पजामे पहन के, आजकल परावे भी ऐसे चल के क्या पूछे बात। तो वे तो वहां से ढूंगे मारते हैं और वे बाजे वाले आराम से देखते हैं और वे बस ना डराओ जा वहाँ खड़े खड़े। बोलता देख कितना बड़ा डांस चल रहा है, भैंस वही ले जाएगा, हंस चुकेगा दाना दौड़गा इस कलयुग में। और कौवे मोती कौवों को कहीं जाने की जरूरत है भाई, लो कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, कहीं प्रवचन करने की, बस यही आओ सब और वही जा रहे हैं। तो क्या है, हंस चुकेगा दाना दौड़कर कौवा मोती आएगा, उतरना चाहिए, अपने नियम को न भूलना चाहिए। और परमात्मा के प्यारो अपना समाज भगवान श्री कृष्ण कह रहे तीसरे अध्याय में गुणहीन भी हो तो भी त्याग नहीं करना चाहिए। और जिसने करा उसका सत्यानाश मेरे सामने हो गया। धर्म प्रेमी सज्जनों परमात्मा के प्यारो, यहाँ परमात्माओं, यहाँ महाराज जी बैठे, मगन सिंह जी काफी है ना, कहा कि भाई तेंदु राम भगत जी के बारे में पूछ लो, 9-10 गुरु बदले क्या दशा हुई। तो प्रभु के प्यारो अपने धर्म बनना भी कल्याणकारी है। बोल आनंद कंद भगवान की, बोल सच्चिदानंद प्रेमी सज्जनों अति भगवान की कृपा समझनी चाहिए। जब संत अपने द्वार बिन बुलाया जा तो भगवान आज कितना बड़ा सौभाग्य दाक्षा आपके द्वारा हम पिता परमात्मा कर पाता है। तो जैसे महाराज जी के दर्शन बहुत काफी दिन के बाद में हुए और बड़ा ही आनंद भर होकर महाराज जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक सत्संग सुना। और भाई सुन जो था अपने को वो दे दिया कि मर्जी मारे उसे संभाल कर रखे, या भाई पल्ला झाड़ के सवेरा फिर ऐसे कैसे ही चले जाओ। तो वो गारंटी गुड्डी
हरे आ जाओ भाई इसकी साइड में।
जय